पूरी अब तो हो गई भक्तों की अरदास, रहे विराजित धाम पर बाबा मौनी दास। बाबा मौनी दास, दास को मुक्त करो अब। बाबा मौनी दास, दास को मुक्त करो अब। पूरी हो अरदास, कामना पूर्ण करो सब। कहे अवध के राम, हृदय में करो सबूरी। दुनिया करे प्रणाम, कामना होती पूरी। नमस्कार साथियों, मैं अवध राम गुरु आज आपको मंदिरों की यात्रा के इस क्रम में जो उपक्रम हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा हो रहा है, इस क्रम में हम फतेहपुर गुरसेल मंदिर मौनी बाबा आश्रम के मंदिर पर आज आपको लेकर उपस्थित हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे सभी जो आश्रम के पीठाधीश्वर हैं, पुजारी हैं, संत हैं या सिद्ध पुरुष आश्रम के जो रहे हैं, उनके मंदिरों के, उनकी समाधियों के दर्शन हम आप लोगों को करवाएंगे। और इस समय जो मंदिर के पीठाधीश्वर हैं, जो संतगण मंदिर में उपस्थित हैं, जिनकी देखरेख में या प्रबंधन पूरा मंदिर का होता है, उनसे एक सार्थक परिचर्चा करेंगे और उसके बाद हम किसी अगली प्रक्रिया में शामिल होंगे। आइए चलते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि मंदिर बड़ा ही सुरम्य है, बहुत ही अच्छा मंदिर यहाँ पर स्थापित किया गया है। बहुत ही अच्छे मंदिर को स्थापना की गई यहाँ पर। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एक पट लगा है यहाँ पर। मौनी बाबा मंदिर गुरसेल परिसर की बाउंड्री वाल का निर्माण व मंदिरों का जीर्णोद्धार जो है श्री लक्ष्मी ज्वेलर्स, मुंशी पुलिया, इंदिरा नगर, लखनऊ द्वारा 2019 और 2020 के मध्य में कराया गया। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, मंदिर का द्वार जो है ये यानी लोहे से बना हुआ मंदिर का द्वार है। हम अपने छायाकार से निवेदन करेंगे कि हम दोनों लोग शुद्ध आचरण से मंदिर के अंतः स्थल में प्रवेश करें, अंदर और देखते हैं। जैसे कि देखते हैं, मुख्य मंदिर के हम दर्शन आपको बाद में करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो प्रक्रम है उसमें हम चाहते हैं, जैसा बताया गया है, लिंग थापि विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। भगवान आदिदेव महादेव शिव का एक मंदिर इस आश्रम के पास में स्थापित है। सबसे पहले हम इस मंदिर के दर्शन करवाएंगे, उसके बाद मंदिर के परिदृश्य में जो विभिन्न प्रकार की लताएं वृक्ष स्थापित हैं उसको हम दिखाएंगे, उन मंदिरों के दर्शाएंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, मंदिर का परिदृश्य बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही सुहावना है। पास में मानी भुवन मोहन कन्हैया भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति विग्रह को स्थापित किया गया है, कलाकृतियों के द्वारा बनाया गया है। और इसके पास में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एक घंटिका को यानी प्रतिबंधित किया गया है। उसके पश्चात यहाँ पर देवादिदेव भगवान शिव के पुत्र जो है श्री गणेश जी की मूर्ति विग्रह को लगाई गई है। हम अपने छायाकार से निवेदन करेंगे कि वे हमारे पास आएं और महादेव भगवान श्री शंकर के दर्शन आप लोगों को करवाएं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये शिवलिंग को स्थापित इस मंदिर में किया गया है। और इसके पास में जैसा कि यानी प्रक्रम होता है कि शिव जी को महाराज नंदी जी टुकुर टुकुर निहार रहे हैं, देख रहे हैं आस्था प्रकल्प से। और जैसा कि हम उधर देख पा रहे हैं, यानी भैरव जी जैसा यानी स्थापन किया गया है, मूर्ति विग्रह लगाया गया है, विभिन्न प्रकार की मूर्तियां हैं, एक त्रिशूल भी रखा हुआ है। और मंदिर का गर्भगृह जो बहुत ही यानी अच्छा, बहुत ही सुरम्य वातावरण में बनाया गया है। जैसा हम देख पा रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की मूर्तियां मंदिर में लगाई गई हैं। मंदिर में मूर्ति विग्रहों का स्थापना की गई है और एक शरीर यानी बड़ी ही सुंदर मूर्ति इधर भी लगाई गई, जैसा कि हम देख पा रहे हैं भगवान की। और पार्श्व में जैसा हम देख पा रहे हैं श्री गणेश जी की मूर्ति इधर बनी हुई है। और इसके बाद में श्री बजरंग बली, हनुमान, श्री बालाजी की मूर्ति विग्रह का स्थापन किया गया है। मंदिर भले ही यानी अति प्राचीन है, इसीलिए इसका जीर्णोद्धार भी समय समय पर होता रहता है। और ऊपर एक यानी घंटी बांधी गई है। मंदिर का गर्भगृह जैसा कि हम दिखा रहे हैं आपको, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही सुहावन है। और यही मंदिर के प्रक्रम में यानी आगे की प्रक्रिया है। अब इसके बाद हम मंदिर के बाहर चलते हैं। आश्रम के पार्श्व में विभिन्न प्रकार के जो सुरक्षित विभिन्न प्रकार की चीज़ों के द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों का निर्माण किया गया है, उनके आगे हम देखते हैं। कैसा देख पा रहे हैं,
हम जैसा कि देखते हैं भक्तों को जलपान करने के लिए कोई असुविधा न हो, कोई प्रकार का कष्ट न हो, इसके लिए यानी 2-3 हैंडपंप द्वारा बनाया गया है, लगाया गया है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर वातावरण है, हैंडपंप लगे हुए हैं। नलकूपों को बड़ी ही सुसज्जित व्यवस्था के साथ बनाया गया है। और ये तो हो गई नवीन जलपान की व्यवस्था। अब आगे जब हम चलते हैं तो देखते हैं प्राचीन काल में, पुराने समय पे में आने वाले भक्त और मंदिर पर उपस्थित होने वाले संत पानी कैसे पीते थे, जलपान की क्या व्यवस्था थी, उसके लिए क्या व्यवस्था थी, उसको बनाने के लिए यानी प्राचीन काल में एक कुआं बनाया गया था यहाँ, जो इसकी उपयोगिता ना होने के कारण अब इसको ढक दिया गया है। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि हम प्रायः कुओं को क्या करते हैं, यानी जब उनकी उपयोगिता खत्म हो जाती, समाप्त हो जाती है तो उसको हम पाट देते हैं। लेकिन यहाँ पर सीखिए कि कुओं को कैसे बचाया जाए, जल स्तर को कैसे मजबूत किया जाए, किसी प्रकार की दुर्घटना भी ना हो भीड़ के कारण, इसके लिए इसको ढक दिया गया है, सुरक्षित रख दिया गया है। और जब भी या कुएं की आवश्यकता होगी या फिर आने वाली पीढ़ियां कैसे जानेंगे कि किस प्रकार से प्राचीन समय में जलपान की व्यवस्था होती थी, उसके लिए दिखाने के लिए हम इसको कभी भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी पहल है जो प्रशंसनीय है।